हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेई की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सेंटर ऑफ मास के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। तो चलिए मैं आप लोग को 1 मिनट का समय देता हूँ। आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, और अगर ना हो तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। इससे होगा ये कि आप लोग का जो है सो मतलब थिंकिंग इम्प्रूवमेंट होगा, थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन को देखकर तुरंत उसका सॉल्यूशन ना देखा करें, पहले उसे खुद सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला ये है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। ये हमारा ऑरिजिन है, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है। ये हमको डिस्क दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्क दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि ये जैसे एक डिस्क है, उसमें से जैसे ये क्या किया, इसमें से एक छोटा सा डिस्क काट करके हटा लिया गया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया हमें उसका सेंटर ऑफ मास जो है सो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो ये जो है सो मास रिमूवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन देखकर कि किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ये जो क्वेश्चन है ये मास रिमूवल पे जो है सो बेस्ड है, ठीक है। तो मास रिमूवल, अरे पेन को क्या हो गया, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन जो है सो मास रिमूवल पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मास रिमूवल के बारे में, सेंटर ऑफ मास में मास रिमूव्ड के बारे में, कि मास रिमूव्ड का जो सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस में m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। तो इसको हम लोग x और y कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं। जैसे x सेंटर ऑफ मास लिखना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। y सेंटर ऑफ मास लिखना है तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बोला है कि इसको ऑरिजिन मानना है, तो इसको चलिए हम ऑरिजिन मान लेते हैं 0,0, ठीक है। तो ये अगर 0,0 है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r/2,0, ठीक है। तो अब हम जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले जो है इस डिस्क का हम मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब ये मतलब मास जब रिमूव नहीं हुआ था तब इसका जो है सो मास कितना होगा। तो यहाँ पर जैसे ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है, मतलब यूनिफॉर्म बॉडी है और एक डिस्क है, तो डिस्क के केस में जो है सो सिग्मा डिफाइन होता है। तो सिग्मा जो होगा इसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। सिग्मा कांस्टेंट होगा सबसे पहली बात तो ये, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी, ठीक है। तो सिग्मा कांस्टेंट होगा। तो हम जैसे इसका पहले मास फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका मास हम m1 बोल देते हैं, और ये जो मास रिमूव किया गया इसका मास हम m2 बोल देते हैं, ठीक है। मतलब m1 वो मास है जब ये डिस्क था, मतलब जब रिमूव नहीं हुआ था कुछ भी, तब जो मास था वो m1 था, ठीक है। तो ये m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा सिग्मा इंटू में इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस डिस्क का हो जाएगा एरिया पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा। m2 कितना हो जाएगा, ये जो मास रिमूव हुआ है, ये जो डिस्क रिमूव हुआ है इसका जो है सो m2 मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिग्मा कांस्टेंट है तो सिग्मा ही लिखेंगे, इंटू में एरिया हो जाएगा पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, और इसका रेडियस है r/2, तो ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिग्मा पाई r² अपॉन में 4, ठीक है। तो अब हमको जैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 x1 वेक्टर प्लस माइनस m2 x2 वेक्टर अपॉन में m1 माइनस में m2, ठीक है। तो m1 कितना है सिग्मा इंटू में पाई r² इंटू में x1 वेक्टर कितना है इस m1 मास का। m1 मास देखिए हम इसमें क्या करते हैं, ये जो m1 मास होता है ना, ये जो डिस्क है, तो इस मास को हम यहाँ पे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं, और ये जो m2 मास है उसको भी जो है सो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं और इसको m1 मास को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं। तो m1 जो है सो यहाँ पर है, तो इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, 0, बिल्कुल। इसका एक्स डिस्टेंस देखिए 0 है, ये तो खुद ओरिजिन पर रखा हुआ है, तो इंटू 0 माइनस में
M2 मास जो है सो वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ से ओरिजिन से इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये r/2 है, ठीक है, ये r/2 है। तो M2 मास कितना है, सिग्मा इंटू में पाई r² इंटू में r/2, ठीक है, अपॉन M1 माइनस M2। तो M1 माइनस M2 हो जाएगा सिग्मा πr² माइनस में सिग्मा πr² अपॉन में 4, ठीक है। नाउ अब जो है सो हम इसमें ये तो जीरो हो गया, ठीक है, ये तो जीरो हो गया। उसके वजह से ये हो जाएगा सिग्मा πr³ यहाँ से πr³ अपॉन में 8 एंड अपॉन ये हो जाएगा 4। एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो ये 4 सिग्मा πr² माइनस में सिग्मा πr² हो जाएगा 3 सिग्मा πr² अपॉन में 4, ठीक है। फिर ये 4 से ये 2, 4 2 जा 8 सिग्मा πr² से ये सिग्मा पाई और r³ ये एक r बचेगा, तो हमको यहाँ पर आएगा r अपॉन में 2 और ये जैसे जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 अपॉन में 3, ठीक है। और यहाँ पर एक माइनस भी था तो ये माइनस यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है हमको -r अपॉन में 6, ठीक है। तो हमको x सेंटर ऑफ मास निकल के आ गया -r अपॉन में 6, ठीक है। और अगर हम y सेंटर ऑफ मास की बात करें, y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो y सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसका y कोऑर्डिनेट इसका 0 है और इसका भी जैसे y कोऑर्डिनेट जैसे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर y सेंटर ऑफ मास में बस यहाँ पर ये होगा कि m1y1 प्लस माइनस m2y2, ठीक है, अपॉन में m1 माइनस में m2। तो अब जब y1 ही 0 है और y2 ही 0 है तो आपको सी बात है y सेंटर ऑफ मास भी जैसे 0 ही आना है, ठीक है। तो हमारा x सेंटर ऑफ मास आ गया -r अपॉन में 6 एंड y सेंटर ऑफ मास आ गया हमारा 0, ठीक है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है -r अपॉन में जो है 6 हो जाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।